N250 ये बाइक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन NS में आपको किक अवेलेबल हो रहा है। बट अब बात करते हैं, देखो N160 का ये तो टॉप वेरिएंट है, चलो समझ लिया कि इसमें तो किक अवेलेबल नहीं है। बट यहाँ पे जो स्टार्टिंग वेरिएंट है ना, सिंगल सीट ड्यूल चैनल ABS वाला, सिंगल चैनल ABS वाला, वहाँ पे भी किक नहीं है। तो इस इंजन के साथ किक है ही नहीं, किक आ जाए इसमें तो भाई किस किस को लगता है कि N160 और अच्छा प्रोडक्ट बन जाएगा, वो भाई कमेंट करके ज़रूर से बता देना। होने वाला है भाई पल्सर वर्सेस पल्सर है, ये रहने वाला अपना एक डिटेल्ड कंपैरिजन दो आपकी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट बाइक्स के बारे में। NS160 भी आज अपने पास अवेलेबल हो चुकी है, इससे पहले N160 तो ऑलरेडी अवेलेबल थी ही। आज के वीडियो में इन दोनों ही बाइक्स को अच्छे से कंपेयर करने वाले हैं अपन लोग। प्राइस डिफरेंस यहाँ पे काफ़ी कम है, नाम मात्र का कह सकते हैं, सिर्फ 3000 रुपीज़ का, 3000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है NS160 वर्सेस N160 में। तो अब इस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग, इस प्राइस डिफरेंस के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो जाता है, या फिर कौन सी बाइक ज़्यादा आपके लिए प्रैक्टिकल ऑप्शन रहेगी, कौन सा बेटर ऑप्शन है, कुल मिलाकर के ये बात अपन लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। एंड तक के लिए बने रहना। वीडियो अच्छा लगे, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताने वाला हूँ अच्छी लगे, आप लोगों को पसंद आए, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। प्लस इन दोनों ही बाइक्स के साथ और कौन सी बाइक के कंपैरिजन आप लोगों ने देखने हैं वो भी आप लोग कमेंट करके मेंशन कर सकते हो। अभी मैंने एक वीडियो शूट किया है NS160 वर्सेस MT150, तो आने वाला है वीडियो बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल वो वाला वीडियो भी रहेगा। तो पार्ट ऑफ फैमिली आप लोग भी बन सकते हो, सब्सक्राइब कर लो और जुड़ जाओ, बता सकते हो अगली डिमांड आपकी कौन सी रहने वाली है। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना ये पल्सर वर्सेस पल्सर वाला वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो वेरिएंट्स और कलर ऑप्शन वाली डिटेल दोनों ही बाइक्स की पहले मैं आप लोगों को दे देता हूँ। स्टार्ट करते हैं NS160 से ना, तो NS160 वेरिएंट तो एक ही अवेलेबल रहेगा यहाँ पे, बट NS सीरीज़ हो जाती है जिसपे कि इन टोटल 4 बाइक्स अवेलेबल रहेगी। वैसे ही N सीरीज़ भी यहाँ पे रहती है। NS सीरीज़ और N सीरीज़ फेमस कहाँ से हुआ है? फेमस ये नाम पल्सर वाला जो नाम है ये फेमस हुआ है पल्सर 150 से, पल्सर 220F से। 125 तो ये रहा, और भाई यहाँ पे अपने पास NS400Z भी, और ये रहा दी OG 220F भी अवेलेबल अपने पास अभी के लिए रहने वाला है। NS400Z आप लोगों ने देख लिया, जो कि NS सीरीज़ में टॉप ऑफ द लाइन बिगेस्ट पल्सर एवर हो जाता है। NS सीरीज़ स्टार्ट होती है NS125 से, देन NS160, देन NS200, उसके बाद NS400Z। टोटल 4 बाइक्स है इस NS160 में। इन टोटल 4 ही कलर अवेलेबल रहेंगे। टोटल 4 कलर ऑप्शन है, टोटल 4 बाइक्स NS सीरीज़ में हो जाती है। अब बात करते हैं भाई N सीरीज़ भी कहाँ पीछे रहने वाली है। N सीरीज़ में N160 हो जाता है स्टार्टिंग वाला, या फिर कह सकते हैं N150 जो था वो डिसकंटिन्यू हो चुका है। N125 वो आगे खड़े अपने पास 2 ऑप्शन, बट अभी तक के लिए OBD2 एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग N125 भी अवेलेबल नहीं हुआ है। तो वो जब तक आएगा, जब तक अपन उसके कोई भी भविष्य पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। N160 के सारे वेरिएंट अभी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। उससे पहले N सीरीज़ की मेरी फेवरेट बाइक यहाँ पे है, ये रहा भाई अपने पास अभी के लिए N250 सिंगल सीट विथ ABS ड्यूल चैनल। ये हो जाता है सेकंड बेस ये रहा N160 में। इन टोटल 4 वेरिएंट्स अवेलेबल रहते हैं। ये रहा देखो वो N125 वाला ऑप्शन ना। सो N160 का बेस वेरिएंट ये रहा, टॉप का वाइट कलर, टॉप का ब्लैक कलर अभी के लिए 2 अवेलेबल है। ये है सेकंड टॉप वाला स्प्लिट सीट विद टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। इन सब का वीडियो अवेलेबल है अपने चैनल पर, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो वेरिएंट और कलर ऑप्शन वाली डिटेल भी ऑल डन हो जाती है। N160 में एक रेड कलर आता है, वो भाई नेक्स्ट लेवल इस बाइक के ना लुक्स और ज़्यादा उसमें ना कातिल हो जाते हैं। अब आती है बात क्या कुछ यहाँ पे ओवरऑल सेटअप रहने वाला है। लाइटिंग वगैरह से स्टार्ट कर लेते हैं। इन दोनों में ना मैं बैटरी ऑलरेडी कनेक्ट करवा चुका हूँ। चाबी कुछ इस टाइप से है NS160 में। इग्निशन अपना रेगुलर जगह पे, ये क्लिप ऑन हैंडल बार यहाँ पे मिल जाता है, जो कि NS सीरीज़ में NS125 में भी सेम ही ये रहने वाला है। चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे भी है, दोनों ही बाइक में है चार्जिंग पोर्ट। इग्निशन ऑन, इग्निशन के साथ कोई भी लाइटिंग सेटअप ना ही आगे का ना ही पीछे का यहाँ पे ऑन रहेगा। अब बात आती है N पे। सो N कप की भी रेगुलर पैटर्न वाला ही है। N250 जो रहता है वहाँ पे वेव की आ जाती है, और NS200 जो रहता है वहाँ पे भी वेव की आ जाती है। यहाँ पे आपको रेगुलर पैटर्न ही अवेलेबल रहेगा। क्लिप ऑन हैंडल बार यहाँ पे नहीं है, बट इस हैंडल बार के साथ जो बाइक पे बैठने के बाद पोस्चर बनता है ना राइडर का, वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल हो जाता है। चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे भी है इस टाइप से। यहाँ पे भी कोई भी लाइटिंग सेटअप ऑन नहीं रहेगा। लाइटिंग ऑल ओवर LED, लाइटिंग ऑल ओवर LED, कंप्लीट LED वाला ही इंडिकेटर भी यहाँ पे रहने वाला है, जो कि कुछ इस टाइप से है। और अब इन बाकी के वेरिएंट्स की बात करते हैं ना, N में बाकी के सभी वेरिएंट्स में हेलोजन में ही इंडिकेटर रहता है। क्लच लीवर नेक्स्ट लेवल लाइट यहाँ पे आपको मिलेगा। देन रियर व्यू मिरर कुछ इस टाइप से है, ये रहा। साइड बाई साइड ये आप लोग देख सकते हो, ये NS सीरीज़ जैसा ही है। अब क्या कुछ यहाँ पे सिमिलर है उसके बारे में बात करते हैं ना, तो फ्रंट सस्पेंशन यहाँ पे सेम है 37 mm अपसाइड डाउन। एंड्योरेंस ब्रांड का ये रहेगा। ब्रेकिंग वाला पार्ट यहाँ पे ऑल टुगेदर सेम है।
टायर की ग्रेडिंग सब कुछ सेम है, सेम वही 100 सेक्शन का टायर आगे वाला है, 130 सेक्शन का टायर पीछे वाला है, ग्रेडिंग ऑल टुगेदर सेम है। ब्रेकिंग का पार्ट 300 mm डिस्क आगे वाला है, 230 mm डिस्क पीछे वाला है, ग्रेमी का ब्रेकिंग ये चीज़ भी सेम रहेगा। अब ये पार्ट मैंने इसलिए बताया आप लोगों को ताकि वो एक ना वीडियो अननेसेसरी लंबा ना हो जाए। लेग गार्ड कुछ इस टाइप से है, ऑयल कूल्ड सेटअप के साथ ये NS अवेलेबल रहती है और यहाँ पे एयर कूल्ड वाला सेटअप है। लेग गार्ड यहाँ पे भी अवेलेबल है, एक ये इंजन काउल आ जाता है, इंजन काउल यहाँ पे भी अवेलेबल है। बेस्ट पार्ट ऑफ NS 160 इज़ किक यहाँ पे अवेलेबल रहता है, प्लस जो इंजन यहाँ पे रहेगा ना वो रहता है 4 वॉल्व, यहाँ पे किक अवेलेबल नहीं है। इंजन यहाँ पे अवेलेबल रहता है 2 वॉल्व, 5 स्पीड गियरबॉक्स N में भी है और 5 स्पीड गियरबॉक्स आपको NS में भी अवेलेबल रहेगा। सीट स्प्लिट सीट ही आपको N सीरीज़ में मिलेगा, NS सीरीज़ में मिलेगा, सॉरी ये स्टार्टिंग है। स्प्लिट सीट यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे N में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा सिंगल सीट का भी, क्योंकि आजकल भाई इसकी भी डिमांड काफ़ी पब्लिक ना कर रही है, तो ये भी एक ऑप्शन चेंज हो जाएगा। साइड प्रोफाइल से प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट देखेंगे, किक तो हो ही चुका है, चार्जिंग पोर्ट भी दोनों ही बाइक में है, BT कनेक्टिविटी भी दोनों ही बाइक में है, प्लस आपको टॉप एंड वेरिएंट ऑफ N160 में नेविगेशन भी मिल जाता है। ये वाला पार्ट ऑल टुगेदर सेम रहेगा, MID वाला पार्ट दोनों ही बाइक्स में सेम वही फीचर है। BT कनेक्ट होने के बाद ब्लूटूथ आपको जो एक नेविगेशन भी यहाँ पे मिल जाता है, तो वो सब कुछ यहाँ पे ऑल टुगेदर सेम रहेगा। ये है राइडर POV। 14 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, जिसमें कि जीत जाता है N सीरीज़, यहाँ पे है 12 लीटर, 12 लीटर है NS में, 14 लीटर का है N160 में। चार्जर की प्लेसिंग भी ये लो भाई USB टाइप है, उसमें भी एक बार अभी आप लोगों को मैं अच्छे से दिखा दूंगा। स्विच सेटअप ऑल टुगेदर सेम, ये भी सेम, हेडलैम्प ऑन और ऑफ करने के लिए स्विच वहाँ पे भी है, हज़ार्ड यहाँ भी नहीं है, हज़ार्ड यहाँ भी नहीं है। इस टाइप से सीट है, कुशनिंग सॉफ्टर साइड पे ही है, बट इससे ज़्यादा सॉफ्ट NS में मिल जाती है। NS का सीट ज़्यादा सॉफ्ट है एज़ कम्पेयर टू N, बट ऐसा नहीं है N का हार्ड है, N का भी सॉफ्ट है और सिंगल सीट वाला भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट सीट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। रियर लुक ये रहा बाइक का, स्प्लिट वाला टेल लैम्प, पल्सर का एक जो पहचान है वो चीज़ आपको यहाँ पे ऑल टुगेदर सेम से सेटअप रहता है। टेल टाइडी थोड़ा सा स्पोर्टी टच आ जाएगा NS सीरीज़ में, NS 125 में भी सेम लगभग इसी टाइप का टेल टाइडी आ जाता है। ये रहा फुट रेस्ट आपको मिलेगा ओनली इन NS 160, NS 160 में फुट रेस्ट मिल जाता है, ये एक बेस्ट पार्ट है, काफ़ी लोगों की डिमांड रहती है। यहाँ पे फुट रेस्ट नहीं है। और अगर अपन बात करते हैं ना सिंगल सीट वाली N160 की, तो देखो यहाँ पे फुट रेस्ट है। व्हाट इज़ दिस, सब कुछ यहाँ पर है ना मिक्सअप रहता है। सो फुट रेस्ट नहीं है, फुट रेस्ट है, ये भी एक छोटा सा पार्ट है बट चेंज हो जाता है। अब बात आती है पीछे वाले सस्पेंशन की, तो रियर सस्पेंशन यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेगा विथ नाइट्रॉक्स। मोनोशॉक है मल्टीपल वेट एडजस्टमेंट के साथ, मोनोशॉक है मल्टीपल वेट एडजस्टमेंट के साथ, बट विदाउट नाइट्रॉक्स। यहाँ पे कोई भी नाइट्रॉक्स वाला पार्ट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे ये छोटा वाला कैप्सूल यहाँ पे ऐड हो जाता है, जैसे कि थोड़ा बहुत अच्छा आपको यहाँ पे ओवरऑल पार्ट मिलेगा। टायर का पैटर्न दोनों ही बाइक में सेम है, तो एक ही में आप लोग देख लो कुछ इस टाइप से। ये रहा पीछे वाला डिस्क 230 mm जिसका कि साइज़ रहेगा। अब यहाँ से रिलेटेड MID तो डन हो चुका, हाँ राइडिंग मोड्स भी मिल जाते हैं ना, तो रोड मोड पे अभी के लिए ये है। इस वाले स्विच को 2 बार प्रेस करते हैं तो ये आ गया रोड से आपका, हाँ रोड से ये रेन पे, देन रेन से ये आ गया ऑफ रोड पे। रोड, रेन और ऑफ रोड सेम यही चीज़ यहाँ पे भी है। इसको राइडिंग मोड्स भी काउंट कर सकते हैं या फिर ABS मोड्स भी काउंट कर सकते हैं, तो वो वन एंड द सेम थिंग वाला पार्ट हो जाएगा। ये है आपका भाई राइडर POV NS 160 का, और ये रहा राइडर POV N160 का। कमेंट ज़रूर से करते ना इन दोनों में से आपकी कौन सी फेवरेट बाइक रहती है, किसका ओवरऑल सेटअप आपको ज़्यादा पसंद आता है। स्विच सेटअप ऑलमोस्ट सेम है, ये आपका किल स्विच आ जाता है, हेडलैम्प ऑन और ऑफ स्विच यहाँ पे रहेगा, बार एंड सेम साइज़ है। ग्रिप कवर डिफरेंट है, ग्रिप कवर यहाँ पे जैसा कि इसमें LED DRL आगे आ रहा है ना, उस टाइप का कुछ आपको सेटअप मिल जाता है। क्लिप ऑन हैंडल बार है ही, यहाँ पे भी वही रोड, रेन और ऑफ रोड राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। गियर इंडिकेटर दोनों ही बाइक में है, नेविगेशन, BT कनेक्ट सब कुछ सेम, वही चीज़ यहाँ पे भी आपका ये रहने वाला है। ये चार्जिंग पोर्ट की प्लेसिंग ऑल डिटेल डन हो जाती है मेजरली। एक बार लाइट्स ऑन करके अपन लोग आगे वाला देख लेते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। इंजन का लेआउट कुछ इस टाइप से है। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की पहले, क्योंकि यहाँ पे पावर में तो इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस आ जाता है 4 वोल्व और 2 वोल्व पे। सो इंजन पहले बात कर लेते हैं N160 की। N160 में टोटल इंजन आपको मिल जाता है 164.82 cc का एयर कूल्ड SOSC 2 वोल्व। पावर रहने वाला है 16 PS का और 14.6 Nm का टोटल आपका टॉर्क है N में। देन
हाँ माइलेज और टॉप स्पीड भी इसी में ले लेते हैं। माइलेज आप यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हो अराउंड 50 से लेके 54 तक का। एक कस्टमर्स का ही रिव्यू मैं आप लोगों को ये दे रहा हूँ, 50 से लेके 54 तक का, 50-55 आप काउंट कर लो। आपके पास अगर एन है या फिर NS है, E20 वाली, ये OBD2 भी छोड़ो, E20 वाली भी है, तो दोनों ही बाइक से रिलेटेड आपका अपना एक्सपीरियंस आप लोग शेयर कर सकते हो, ताकि अदर जो भी बाइक नहीं लेने की भाई अपने प्लान कर रहे हैं उन लोगों की थोड़ी बहुत आपको हेल्प हो सके कमेंट से। सो पावर यहाँ पे है 16 PS का और 14.6 Nm का टोटल टॉर्क है। टॉर्क दोनों में सेम है, पावर में डिफरेंस है 16 PS और 17.2 PS। अब बात आती है NS की। सो NS 160 में इंजन आपको मिल जाता है 160.3 का, 160.3 सीसी, 164.8 सीसी। यहाँ पे भी डिफरेंस है नंबर में, फिर भी पावर यहाँ पे है ज़्यादा। 160.3 सीसी का ऑयल कूल्ड ट्विन स्पार्क 4 वॉल्व DTSI इंजन ये मिल जाता है। तो ये है बेस्ट पार्ट इस बाइक का, जो इसको काफ़ी क्विक भी बना देगा। बाकी ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई कमी है, ये भी बढ़िया बाइक है, ये भी अच्छी बाइक है। अपनी अपनी एक ये चॉइस है, अपना अपना एक ओपिनियन हो जाता है। 17.2 PS और 14.6 Nm माइलेज यहाँ पे आप लोग कंसीडर लेके चल सकते हो अराउंड 45-50 के बीच ना, 45 से 50 का एक इंटरवल। टॉप स्पीड भी ऑलमोस्ट सेम सा ही आप कंसीडर कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 4 वॉल्व इंजन आ जाता है ना, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एक इसको मैं अपर हैंड दे रहा हूँ। टॉप स्पीड NS 160 का थोड़ा सा एक्स्ट्रा में मिल सकता है आपको एज़ कम्पेयर टू N 160। तो ऐसा किस किस को लगता है वो भाई कमेंट करके ज़रूर से मेंशन कर देना। इंजन का ओवरव्यू देखो, ये तो रहा अपोजिट साइड से NS 160 का, और ये रहा आपका ब्रेक लीवर वाले साइड से, जहाँ पे किक भी आपको मिल जाती है। किक यहाँ पे बेस वेरिएंट, ये मतलब एक ही वेरिएंट है NS में, तो NS में आपको किक अवेलेबल हो रहा है। बट अब बात करते हैं, देखो N 160 का ये तो टॉप वेरिएंट है, चलो समझ लिया कि इसमें तो किक अवेलेबल नहीं है। बट यहाँ पे जो स्टार्टिंग वेरिएंट है ना, सिंगल सीट ड्यूल चैनल ABS वाला, सिंगल चैनल ABS वाला, वहाँ पे भी किक नहीं है। तो इस इंजन के साथ किक है ही नहीं, किक आ जाए इसमें तो भाई किस किस को लगता है कि N 160 और अच्छा प्रोडक्ट बन जाएगा, वो भाई कमेंट करके ज़रूर से बता देना। अब एक बार हेडलैम्प ऑन होने के बाद का लुक चेक कर लेते हैं। सो ये लो, ये प्रोजेक्टर आपका ऑन है, DRL अभी के लिए ऑफ है, जिसका स्विच आपको अवेलेबल रहेगा ही। गाड़ी चलाते समय भी आप प्रोजेक्टर ऑफ करके गाड़ी चला सकते हो। तो ये तो प्रोजेक्टर विथ LED का कॉम्बिनेशन आ जाता है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर विथ LED है। सो ये है भाई DRL, यहाँ पे भी आपको ये मिल जाएंगे, जैसे कि सेम NS 125 में भी रहता है। तो ये रहा, किसका हेड वाला पार्ट आपको ज़्यादा पसंद आया वो आप कमेंट करके ज़रूर से मेंशन कर सकते हो। ऑल डिटेल अपनी डन हो जाती है। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की और फिर कर देते हैं प्राइस डिफरेंस। तो देखो आप लोगों को मिल ही चुका है, 3000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है, 3000 रुपये महंगी है NS 160। बात आती है प्राइसिंग, N 160 ऑन रोड जयपुर, ये टॉप एंड वेरिएंट कॉस्ट कर रहा है 1.64300, 1,64,300 रुपये। और ये NS सीरीज़ NS 160 कॉस्ट कर रहा है 1.67400, 1,67,400, 1,64,300। तो 3000 रुपये के लगभग अराउंड का डिफरेंस आ रहा है। 3000 रुपीज़ कॉस्टली हो जाती है आपकी NS 160। ये हो जाता है जी अपना वीडियो एंड। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आया होगा उसे प्लीज़ इग्नोर कर देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। अगला वीडियो कौन सी बाइक का आप लोगों को देखना है वो भी कमेंट करके भाई अपनी डिमांड आप लोग दे सकते हो। NS के साथ भी N के साथ भी काफ़ी सारे कंपैरिजन वीडियोस ऑन द वे हैं, तो सब्सक्राइब करके पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ। मिलते हैं कल रात 9 बजे ऐसे ही किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो, कभी घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।